हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे थंबनेल मीनिंगफुल कीवर्ड्स ट्रिक। मीनिंगफुल कीवर्ड ट्रिक हम यहां पर बताएंगे। दैट मीन्स इसका मतलब ये है, ऐसे कितने शब्द होते हैं, आपको एक कोई कीवर्ड दे दिया जाता है, फिर उसमें पूछता है ऐसे कितने शब्द हैं जो अर्थपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, अर्थपूर्ण, जिनका कोई एक मतलब निकल रहा हो। ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आप देख रहे होगे, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, द सेकेंड, द फिफ्थ एंड द नाइन्थ लेटर ऑफ द वर्ड दिस। आपको एक पहले ऐसे कीवर्ड दे दिया जाता है, उस कीवर्ड से बोलता है इसके पहले, दूसरे, पांचवें और इन लेटर्स से मिला करके विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। यदि ऐसा कोई ओनली एक कीवर्ड बनता है तो उसका फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, सेकेंड लेटर, कोई भी एक लेटर पूछ लेता है, वो बताना होता है। इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, यदि उनसे कोई भी कीवर्ड ना बनाया जा सके, गिव एज एक्स एज द आंसर, तो आंसर में एक्स दीजिए। एंड इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, गिव आंसर जेड। आई होप ये बात क्लियर है। यदि आपका एक मीनिंगफुल कीवर्ड बनता है तो उसका कोई एक लेटर पूछ लेगा, पहला लेटर क्या होगा, लास्ट लेटर क्या होगा, मिड में तीसरा लेटर क्या होगा। ठीक है, और अगर कोई भी नहीं बनते हैं तो आंसर एक्स दो, और एक से ज्यादा बनते हैं तो आंसर जेड दे जाओ। तो ऐसे ही वहां पर सिचुएशन रहती है। तो इसको हम शॉर्टकट को पहले यहाँ पे समझते हैं, क्या शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं, क्या ऐसा इसमें आता है जो हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। अब देखो, मोस्टली मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा ऐसा ही होता है, बट ज्यादा से ज्यादा आपको कोई कीवर्ड होता है, फोर लेटर निकालने को बोलता है। फोर लेटर निकाले या फिर आपने यहाँ पर फाइव लेटर निकाले। ठीक है, अब फाइव या फोर लेटर आते हैं, कह रहा है इन सब से कितने मीनिंगफुल बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करें कि जो लेटर हमने किसी मीनिंग, एक कीवर्ड होता है उससे हमने जो सिलेक्ट करे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नाइन्थ, जो भी लेटर होते हैं, तो उन लेटर्स में हमको ये देखना है कि वॉविल कितने हैं, ठीक है, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये हमें देखना होगा। अगर आपके दो वॉविल हैं प्लस दो आपके कॉन्सोनेंट हैं, तो आप यहां पर 90% की मैं यहां पर बात करूंगा कि 90% ये आपका आंसर सही होगा। 90 टू 95% ये आपका यहां पर सही करेगा कि दो वॉवेल और दो कॉन्सोनेंट हैं, चार लेटर में दो कॉन्सोनेंट हैं, दो वॉवेल हैं, तो आपका आंसर यहां पर मोर देन वन ऑलवेज आंसर आएगा। मतलब एक से ज्यादा कीवर्ड बनेंगे ही बनेंगे। अगर यहां पर एक वॉविल हो और यहां पर तीन कॉन्सोनेंट हो, तो यहां पर मे बी वन, यानी कि मे बी वन की एक बन सकता है और नहीं भी बनाया जा सकता। लेकिन अगर जीरो कॉन्सोनेंट, जीरो वॉविल है और प्लस चार के चार सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो नो वर्ड। ठीक है, अब यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई वर्ड नहीं बनाया जा सकता, मे बी आ जाता यहां भी। द रीजन इज, जैसे एम वाई टी एच होता है, एम वाई टी एच होता है, तो एम वाई टी एच में एक भी वॉविल नहीं है, जीरो वॉविल है, चार के चार कॉन्सोनेंट हैं, फिर भी मिथ अपने आप में एक मीनिंगफुल कीवर्ड है। आई होप इतनी बात क्लियर है सबको। तो ऐसा भी होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए, अब चार के चार कॉन्सोनेंट हैं, अगर चार के कॉन्सोनेंट में वाई नहीं है, तो आप ऑलवेज इसको रॉन्ग करो, कभी भी कोई कीवर्ड नहीं बनेगा। चार को आपने निकाले यहां पर लेटर, उन चार में चारों कॉन्सोनेंट हैं और उन चार में आपका वाई नहीं है, तो आपका कभी भी मीनिंगफुल बन ही नहीं सकता। अब हम यहां पर यह बात करेंगे कि विदाउट, यहां पर विदाउट वॉविल मीनिंगफुल कीवर्ड, विदाउट वॉविल मीनिंगफुल कीवर्ड की अगर हम बात करेंगे, तो देखो यहां पर एक चीज कॉमन आपको मिलेगी। जैसे देखो बी बाई, एम, एम वाई, सी आर वाई, जी वाई एम। ठीक है, ऐसे आप कई सारे कीवर्ड देखेंगे, हर एक में आपको वाई मिलेगा। एम वाई टी एच, ठीक है, जी वाई पी एस वाई, जिप्सी। कई ऐसे कीवर्ड मिलेंगे जो विदाउट वॉवेल होंगे, लेकिन इन सभी में एक कॉमन फैक्टर आपका होगा, क्या, वाई। वाई जरूर होगा, बिना वाई के आप मीनिंगफुल कीवर्ड नहीं बना सकते हो। इसी वजह से यहां पर हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रीजनिंग, इंग्लिश वाले टीचर से कभी लड़ मत जाइएगा। अकॉर्डिंग टू रीजनिंग टोटल जो वॉवेल होते हैं वो वॉवेल होते हैं 5 1/2।
अब कहोगे ये 5.5 कहाँ से आ गए? जो हाफ वॉवेल है, हाफ वॉवेल का काम करता हमारा क्या? वाई। आप सभी लोग जानते होंगे कि विदाउट वॉवेल, जैसे मात्राएं हमारी हिंदी में होती हैं, हम बिना मात्राओं के कई ऐसे होते हैं जो हम कीवर्ड नहीं बना पाते हैं, मात्राओं की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसमें चाहे छोटा आ छोटी ई ही क्यों ना हो, छोटा ऊ ही क्यों ना हो, जब हिंदी पढ़ने जाओगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कितनी सारी मात्राएं होती हैं। उसी तरीके से हमारे जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवेल हैं जो कि आपके ये काम करते हैं मीनिंगफुल कीवर्ड को बनाने का। अगर ये 5 नहीं है तो मीनिंगफुल कीवर्ड नहीं है, चाहे कोई उठा के देख लो, जरूर आपको कोई ना कोई एक वॉवेल मिल जाएगा। और अगर वॉवेल नहीं है तो बाई आपका जरूर मिलेगा। इतना आपको यहां पर ध्यान रखना है जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन कभी भी आता है। और कोई भी पेपर होता है तो इसका एक क्वेश्चन, जहां तक एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक से ज्यादा नहीं पूछते हैं, मे बी वन और नॉट। तो बस यहां पे आपको यही समझना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 4 लेटर हैं, यदि आपके 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट हैं तो मोर देन 1, एक से ज्यादा बनेंगे ही बनेंगे कीवर्ड। एक वॉवेल है 3 कॉन्सोनेंट है तो मे बी एक बन जाए। और 0 वॉवेल हैं और 4 के 4 कॉन्सोनेंट हैं तो नो वर्ड है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है कि उसमें वाई नहीं होना चाहिए। अगर वाई नहीं है तो 100% कोई भी कीवर्ड नहीं बनाया जा सकता। इतनी सी बात आपको सभी को यहां पर ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहां पे चलते हैं। यहां पर कह रहा है इट इज पॉसिबल मेक टू दिस 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 मेडिटेशन है। अब इसमें कह रहा है फॉलोइंग विल बी द लेटर पूछ रहा है। अब इसमें कौन कौन सा पूछा? फर्स्ट, सेकेंड। तो फर्स्ट यहां पर कौन हुआ? एम। सेकेंड कौन हुआ? ई। फिर उसके बाद है फिफ्थ और 9, 4 5। फिफ्थ कौन सा हो गया? ए। 6 7 8 9 एन आ गया। तो आपके कौन कौन से लेटर निकल के आए? एम, ई, ए और एन, ये 4 है। तो मीन अपने आप में देखो एक ऑलवेज आपका मीनिंगफुल कीवर्ड बन गया। मीन का मतलब आई मीन बोलते नहीं, मीन का मतलब क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर देखेंगे तो एन, ए, एम, ई, ये आपका आ जाता है। तो यहां पर देखो दो तो आपके बन ही गए, अभी और भी जाओगे, एक कीवर्ड हो जाता है ए एम ई एन, एमीन, ठीक है, ये भी आपका होता है। अमीन का मतलब एक तरीके से होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली या ट्रू, ठीक है, तब हम इसको यूज करते हैं। तो ये यहां पर कीवर्ड आपके आ जाते हैं। तो अब यहां पर ये पूछ ये रहा था कि उसका अगर एक बनाया जाता है, वन मीनिंगफुल कीवर्ड बनाया जा सकता है तो विल बी द थर्ड लेटर। तो एक तो बनाया नहीं जा रहा है, एक से ज्यादा है। इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, आंसर गिवन एक्स। फिर कह रहा है एंड मोर देन दैट वन, मोर देन वन सच पेयर, वन सच वर्ड। अगर एक से ज्यादा बनाए जाते तो आंसर जेड है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा बन रहा है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब यहाँ पे वही बात कर लेते हैं जो आपने यहाँ पर लेटर निकाले थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके पास ई और ए दो कॉन्सोनेंट हैं और प्लस दो आपके पास वॉवेल हैं, दो ये वॉवेल हैं और दो कॉन्सोनेंट। क्लियर इतनी बात? तो हमने क्या बोला था कि मोर देन वन बनेंगे ही बनेंगे, मोर देन वन, तो एक से ज्यादा देखो बनी रहे। आई होप ये बात क्लियर है। अगर आपको ये चीजें पता होंगी, हालांकि ये छोटा सा शॉर्टकट है, थोड़ा सा अपना खुद का इस तरीके से करा हुआ है, तो आई होप ये चीज इस तरीके से आए और ना भी आए, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, नेम, नेम बन गया, आई मीन बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वही चीज हमारी जगह अब यहाँ पे यूज करेंगे। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली मीनिंगफुल कीवर्ड विद द फर्स्ट, सेकेंड एंड सिक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 6 और 10, तो 2 4 6 और ये 10 आर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो लेटर आएगा वो डी आई ए आर, ठीक है, ये 4 लेटर आए। अब देखो अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास दो वॉवेल हैं आई और ए, और आपके पास दो कॉन्सोनेंट हैं, तो मोर देन बनना चाहिए। और जैसे ही मोर देन वन बनेगा, इफ मोर देन वन, आंसर गिवन जेड, यानी वाई, यहाँ पे वाई आंसर कर जाओ, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर बना के देख लो कौन कौन सा बनेगा। पहला तो देखो यहां पर बन जाएगा RAID, रेड, रेड कीवर्ड तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो पहला आपका यहां पर रेड हो गया। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा अगर हम मीनिंगफुल की बात करें तो दूसरा आपका बन जाता है ARID, एरिड, ठीक है। अब आपको अगर ये चीजें नहीं पता होंगी तो हो सकता वहां ना बना पाओ। दो जो मैंने शॉर्टकट बताया कि दो वॉवल दो कॉन्सोनेंट होते हैं, एक से ज्यादा बनेंगे बनेंगे, आप यहाँ पर ये लॉजिक लगा जाओ, ठीक है। अब इनका हम दोनों की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि रेड का मतलब क्या होता है, रेड का जैसे मैं सिनोनिम की बात करूं तो रेड का मतलब होता है अटैक। कहीं होता है ना, डायरेक्ट रेड डाल देते हैं, अटैक एकदम पड़ता है।
और एरिड, एरिड का मतलब यहां पर होता है शुष्क यानी ड्राई, इसका जो सिनोनिम बनेगा वो ड्राई। एरिड का मतलब यहां पर होता है शुष्क, ठीक है, शुष्क। आई होप ये बात क्लियर है। तो ये ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है। तो ये देखो अगेन हमने वही चीज देखी कि यहाँ पर दो वॉवेल दो कॉन्सोनेंट थे तो एक से ज्यादा बन रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका वही ही रहेगा। अगला है, if it is possible to make meaningful word from the second, third, fourth and fifth, second, third, fourth, fifth and eighth, तो यहाँ पर 5 लेटर है, सेकेंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये आपके लेटर है। कौन कौन से आ गए? ए, एन, जी, आर और आपका है ई, ठीक है। ये आपके 5 लेटर आए, तो यहां पर देखेंगे अगर 5 लेटर में यहां भी आपका क्या है, यहां भी आपके पास ए है और ई है, कहीं ना कहीं आपके पास 2 वॉवेल प्लस 3 कॉन्सोनेंट हैं। आप यहां भी मान सकते हो कि मोर देन 1 बनेगा ही बनेगा, मोर देन 1, ठीक है, एक से ज्यादा यहां पर बनेंगे बनेंगे। अब यहां पर ये कौन कौन से बन सकते हैं? पहला अगर हम यहां पर ढूंढने जाएंगे बनाओगे तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा RANGE, रेंज, RANGE, रेंज, ठीक है। रेंज आप समझ इसको पूरा कैपिटल में लिख देते हैं, RANGE। तो रेंज मतलब कहीं से कहीं तक की, यहां से यहां तक की रेंज में कितने लेटर हैं, यहां से यहां तक की रेंज, रेंज का मतलब है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, वहां से वहां तक की एक रेंज ली जाती है। फिर यहां पर हम बात करें एक कीवर्ड की बात करें तो ANGER, ANGER, एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्सैल, ठीक है। एंगर मतलब एंग्री मैन होता है ना, एंगर, एंगर ना दिखाओ, एंग्री मतलब गुस्सैल, ठीक है, एंग्री मैन है, गुस्सैल आदमी है, एंगर गुस्सा होता है। तो ये आपका यहां पर अगेन देख रहे होंगे कि मोर देन 1 बना, तो अगेन आपका मोर देन 1, देन योर आंसर इज एक्स, तो इस कंडीशन पे आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। आई होप आपने ये 3 क्वेश्चन मैंने जो बताए आपने अच्छे से, जो मैंने स्टार्टिंग बोला उसको समझा होगा और आपने देखा भी होगा कि ऐसा हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आप देख लीजिए, आपको मिलेगा मिलेगा। हाँ, मीनिंगफुल आप नहीं बना पा रहे हो तो इसमें चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो सकता है हमें उसका मीनिंग ही ना पता हो। अब रेंज हमें याद नहीं आ पाता है, एंगर नहीं याद आ पाता है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगला एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, एक्चुअली पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ एक बार। बी स्टैंड फॉर एडिशनल, तो यहाँ पर बी है, ये एडिशन करता है। जी सब्ट्रैक्ट करता है, जी स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्ट। ई स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ई है ये आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए है। सी स्टैंड फॉर डिवीजन, सी जहां भी होगा हम डिवाइड करेंगे। डी स्टैंड फॉर इक्वल, डी यहां पर आ जाएगा किसके? इक्वल के लिए। ए स्टैंड फॉर ग्रेटर देन, तो ए यहां पर आ जाएगा आपका ग्रेटर देन। एफ स्टैंड फॉर लेस देन, एफ स्टैंड फॉर लेस देन। अब यहाँ तक कंडीशन खत्म। अगर इन ईच ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 में बोल रहा है अल्टरनेटिव ओनली वन एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कोई एक ही सही सही है अकॉर्डिंग टू देयर सिंबल, जो ये सिंबल दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई एक ही सॉल्व है, आपको बताना है सही है कौन सा। तो देखो फर्स्ट वाले में अगर आएंगे तो यहाँ पर सेपरेट कौन करेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट वाले में आपको ए, यानी यहाँ पर ग्रेटर देन साइन आ जाएगा, यहाँ पर आपका ग्रेटर देन साइन आएगा, यहाँ पर डी इक्वल कर देगा, यहाँ पर डी इक्वल कर देगा, ठीक है। ये 4 हैं जो आपके दोनों को कहीं ना कहीं आंसर यहाँ बताने वाले हैं। अब देखो बी का मतलब है यहाँ पर प्लस और जी का मतलब है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 में +2 करेंगे, पहले प्लस करेंगे बाद में माइनस करेंगे। तो 15 में +2, 17, 17 में -5 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना? 12। और यहाँ पर है 4 और जी, जी मतलब होता है माइनस, यहाँ माइनस लगाओगे 4 - 4 आंसर आएगा 0। तो 12 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही आपका आंसर है। 12 है, 0 से बड़ा है। यहाँ पे आ जाओ, सी का मतलब होता है यहाँ पर है डिवाइड और बी का मतलब है यहाँ पर प्लस और ई का मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 15 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर आंसर आएगा कितना? 5। 5 में +2 करोगे तो ये आपका बनेगा कितना? 7। 7 इज ग्रेटर देन 6 इंटू 2 12, क्या 7 12 से बड़ा? यानी यहाँ पर अगर हम देखें पहले से आंसर ये निकल के आया है 12 ग्रेटर देन 0, सेकेंड वाले से आंसर हमारा निकल के आ रहा है 7 ग्रेटर देन 12। तो आप देख पा रहे होंगे गलत हो रहा है। यहाँ पर इक्वल की अगर हम बात करें तो 15 यहाँ पर ये बी है +8 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा 18 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ ई है, ई का मतलब मल्टीपल है तो 4 इंटू हम 6 कराएंगे तो ये आपको 24 मिलेगा, इक्वल कहीं से नहीं है।
अगेन यहाँ पर आते हैं, सी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, तो 3 से डिवाइड किया 15 को 5 आया, और बी मतलब 2, तो यहाँ 5 प्लस 2 ये आपका 7 आया, इज इक्वल टू 2 प्लस बी का मतलब प्लस है 8। क्या आपका ये है? तो अब आप इन सभी को अगर चेक कर पाओ तो चेक करने पे आपको ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ओनली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने इतने क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं और इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आई होप बहुत अच्छे से इनको कर पाओगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना खुद का चैनल है ये, मैं अपना नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग भी इससे पढ़ते हो, सब कुछ करते हो। बस आप अपना हमको बताते जाइए कि सर हमको ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, जो आप बताते जाओगे मैं वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाता चला जाऊँगा, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक्चुअली कोई एक पर्टिकुलर कोर्स लेके नहीं आ रहे हैं। अभी हम रैंडमली कोई भी एग्जाम आ रहे हैं, उन्हीं के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, उन्हीं के और कोई क्वेश्चन या कोई और पूछ ले उनके क्वेश्चन, वो हम आपके यहाँ पर एक तरीके से डाउट सॉल्विंग वाला जो काम है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप मेरी यहाँ पर हेल्प करते रहिए, जो भी आपको डाउट है वो आप पूछते रहिए, मैं आपके साथ यहीं पर बना रहूंगा। इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।